नमस्कार, मैं ट्विंकल। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भारतीय मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली स्थित कार्यालय से जारी बयान में भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक ए.के. बिंदुसार एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ अंसारी ने संयुक्त रूप से केंद्र सरकार के द्वारा 1 फरवरी को घोषित बजट 2022 में मीडिया कर्मियों की उपेक्षा किए जाने पर कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की विरोधी है। उन्होंने कहा कि कुछ पत्रकार एवं पत्रकार संगठन फेक न्यूज के सहारे पत्रकार विरोधियों को महिमा मंडित करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से सभी राष्ट्रवादी पत्रकार बंधुओं को सावधान रहना होगा। वहीं दूसरी ओर बजट में पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों की उपेक्षा किए जाने पर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया संबद्ध भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार के वर्ष 2022 के बजट में मीडिया व मीडिया कर्मियों के लिए एक भी कोई घोषणा नहीं करने की निंदा की है और उस पर केंद्र सरकार के रवैये पर दुख जताया है। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप चौधरी व राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र भंडारी के अनुसार आज के बजट से ये साफ हो गया है कि देश के ज्यादातर नेता मीडिया कर्मियों को समाज का हिस्सा नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल व देश में लगे लॉकडाउन से मीडिया उद्योग की हालात खस्ता हो गए हैं। इस उद्योग के हालात खराब होने से देश भर में विभिन्न समाचार पत्रों के प्रकाशन बंद हो गए और वहां कार्य कर रहे पत्रकारों की या तो छटनी हो गई या उनकी तनख्वाह में कटौती कर दी गई। सैकड़ों स्मॉल व मीडियम न्यूज़पेपरों का प्रकाशन बंद हो गया। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप चौधरी व महासचिव नरेंद्र भंडारी के अनुसार ऐसे समय में केंद्र सरकार को मीडिया को ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन देने चाहिए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने कोरोना काल में मीडिया को एक तरह से विज्ञापन देने में भी कटौती शुरू कर दी। हैरानी की बात है कि कोरोना काल में जहां लगातार ढेरों पत्रकार इसका शिकार होकर मृत्यु के आगोश में जा रहे थे, उसी दौरान केंद्र सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय में जुड़े डीएवीपी विभाग 2 पॉलिसियां लेकर आई, एक ऑनलाइन मीडिया की और दूसरी प्रिंट मीडिया की। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मीडिया की विज्ञापन पॉलिसी का फायदा ज्यादातर बड़े पोर्टल चलाने वाले गैर मीडिया घरानों व प्रिंट मीडिया की पॉलिसी का फायदा सिर्फ बड़े मीडिया घरानों को ही होगा। चौधरी व भंडारी ने केंद्र सरकार से दोनों पॉलिसियों को रद्द करके उसकी जगह नई पॉलिसी लाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि समाचार पत्र बंद होंगे तो उसका सारा असर पत्रकारों पर ही जाएगा, वे सड़कों पर आ जाएंगे। चौधरी ने मीडिया से जीएसटी हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस समय ये उद्योग बढ़ेगा उसी तरह से उसमें पत्रकारों के लिए नौकरियां बढ़ेंगी, नए प्रकाशन शुरू होंगे। चौधरी ने मीडिया में एफडीआई पर भी रोक लगाने की मांग की है। यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय कुमार उपाध्याय के अनुसार केंद्र सरकार को बजट में मीडिया व मीडिया कर्मियों के लिए आर्थिक पैकेज व उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि देश के ज्यादातर राजनेता अपने हितों के लिए मीडिया का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। जब उन्हें किसी भी तरह के अधिकार देने की बात आती है तो अपना मुंह फेर लेते हैं। उपाध्याय ने कहा कि देश में कई पत्रकार फेक न्यूज का सहारा लेकर झूठी खबरें चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूनियन फेक न्यूज चलाने वाले पत्रकारों के कभी भी समर्थन में खड़ी नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अधिकारी महामोर्चा के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम आसे ने केंद्र सरकार के द्वारा बजट 2022 में किसी भी प्रकार का योजना की घोषणा न करने पर उन्होंने सरकार को मीडिया विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों के अधिकार सेवा सुरक्षा के सवाल पर कोई भी राजनेता खड़ा होने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर मीडिया की अभिव्यक्ति की आज़ादी हो जाए तो इनके भ्रष्टाचार के सारे चिट्ठे खुल जाएंगे। देश के समस्त पत्रकार बंधुओं से अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है एकजुट होकर अपने अधिकारों को लेकर एक महाक्रांति करने का। इंडिया राइज टीवी से वरिष्ठ संवाददाता राम आश्रय की रिपोर्ट। आगे ताज़ा खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।